कहानी आभार की ताकत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का अमन रहता था। अमन पढ़ाई में तेज नहीं था और अक्सर गणित के सवालों को लेकर परेशान रहता था। उसका शिक्षक शास्त्री सर हमेशा अमन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन अमन सवालों को बार बार भूल जाता। एक दिन कक्षा में सभी छात्रों को एक कठिन प्रश्न दिया गया। अमन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हल नहीं कर पाया। वो मायूस होकर सर के पास गया और बोला, सर मुझे ये सवाल नहीं समझ आ रहा, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? शास्त्री सर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल अमन, सवाल मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तुम कोशिश करते रहोगे मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। उन्होंने अमन को बहुत ही सरल तरीके से सवाल समझाया और हल करने का तरीका बताया। इस बार अमन को समझ आ गया। वह खुश होकर बोला, धन्यवाद सर, आपने मुझे इतनी बार समझाया और कभी गुस्सा नहीं किया। मैं आपकी मेहनत की कदर करता हूँ। शास्त्री सर के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अमन, तुम्हारे धन्यवाद ने मेरी मेहनत को सफल बना दिया। जब छात्र शिक्षक के प्रयास को समझते हैं और आभार व्यक्त करते हैं तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उस दिन से अमन ने हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना शुरू कर दिया जो उसकी मदद करता। धीरे धीरे वह अपने प्रयासों और सकारात्मक सोच से कक्षा का सबसे अच्छा छात्र बन गया। सीख, कभी कभी एक साधारण धन्यवाद किसी की मेहनत और समर्पण की सराहना करने का सबसे सुंदर तरीका हो सकता है। यह न केवल सामने वालों को प्रेरणा देता है, बल्कि हमें विनम्र और आभारी इंसान बनाता है। अगर एक छात्र अपने शिक्षक के किसी सवाल का हल समझता है या उनसे सहायता प्राप्त करता है तो धन्यवाद कहना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक आदत है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धन्यवाद कहना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह विनम्रता और आदर व्यक्त करने का एक तरीका है। जब छात्र धन्यवाद कहता है तो वह शिक्षक के प्रयास और समय की सराहना करता है। इससे यह पता चलता है कि छात्र में अच्छे संस्कार हैं और वह अपने शिक्षक को सम्मान देता है। शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि वे अपने अनुभव, ज्ञान और समय को छात्रों के लिए समर्पित करते हैं। अगर एक छात्र उनकी मेहनत की सराहना करता है तो शिक्षक को प्रेरणा मिलती है और उन्हें अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणित के एक कठिन सवाल को नहीं समझ पा रहा है और शिक्षक उसे हल करके बताते हैं तो धन्यवाद कहना इस बात को दर्शाता है कि छात्र ने शिक्षक की मेहनत को समझा और उसे महत्व दिया। धन्यवाद कहना शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को मजबूत करता है। इससे शिक्षक को यह एहसास होता है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है और वे छात्रों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये शिक्षक और छात्र के बीच संवाद को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवाद कहना यह भी दिखाता है कि छात्र को पढ़ाई और शिक्षा का महत्व समझ आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्र सीखने की प्रक्रिया का सम्मान करता है और शिक्षक की मदद को महत्व देता है। धन्यवाद कहना केवल स्कूल तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो जीवन भर हर क्षेत्र में मदद करता है। जब कोई आपकी मदद करता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है और दूसरे को भी आपकी सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, चाहे शिक्षक का काम छात्रों को पढ़ाना ही क्यों न हो, फिर भी धन्यवाद कहना एक अच्छे छात्र के गुणों में से एक है। यह आदत केवल शिक्षक के प्रति सम्मान को दर्शाती है, बल्कि छात्र के अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच को भी उजागर करती है। इसलिए हर छात्र को अपने शिक्षक को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए जब भी वह उनकी मदद ले।